चाणक्य नीति जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये कड़वी सच्चाई सुन लो। प्राचीन भारत के तक्षशिला नगर में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम था आर्यन। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा असफलता ही आती थी। आर्यन गरीब परिवार से था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और माँ घर संभालती थी। आर्यन बचपन से ही बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह सोचता था कि एक दिन वह इतना सफल बनेगा कि अपने माता पिता को हर खुशी देगा। लेकिन समस्या ये थी कि वह जितनी मेहनत करता उतनी ही बार असफल हो जाता। एक दिन गांव के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, तू कभी सफल नहीं होगा क्योंकि सफलता सबके बस की बात नहीं होती। ये बात आर्यन के दिल में गहराई से उतर गई। वह बहुत दुखी हो गया। असफलता का दर्द। आर्यन कई बार व्यापार शुरू करने की कोशिश कर चुका था। कभी उसका पैसा डूब गया, कभी साथी धोखा दे गई। एक रात वह अकेला बैठा रो रहा था। तभी उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटा, रोने से समस्या खत्म नहीं होती। अगर सच में सफल होना है तो किसी ज्ञानी व्यक्ति से सीख लेनी चाहिए। माँ की बात सुनकर आर्यन तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य के पास जाने का निर्णय लिया। आर्यन कई दिनों की यात्रा करके तक्षशिला पहुंचा। वहां उसने चाणक्य को छात्रों को शिक्षा देते देखा। उनकी बुद्धि और तेज देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ। कक्षा खत्म होने के बाद वह चाणक्य के पास गया और बोला, आचार्य, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सफलता पाने से पहले तुम्हें जीवन की कड़वी सच्चाई समझनी होगी। क्या तुम उन्हें सुनने के लिए तैयार हो? आर्य ने तुरंत हाँ कहा। पहली कड़वी सच्चाई, दुनिया कमजोर लोगों को नहीं सुनती। चाणक्य बोले, बेटा, दुनिया केवल उसी की सुनती है जो मजबूत होता है, चाहे वह धन से हो या ज्ञान से हो या आत्मविश्वास से। उन्होंने आर्य से पूछा, जब तुम व्यापार कर रही तो क्या तुमने पूरी तैयारी की थी? आर्यन चुप हो गया। उसने उसे एहसास हुआ कि वह बिना योजना के काम करता था। चाणक्य बोले, जो बिना तैयारी के युद्ध में जाता है उसकी हार निश्चित होती है। दूसरी कड़वी सच्चाई, लोग स्वार्थी होते हैं। चाणक्य ने कहा, दुनिया में अधिकांश लोग तुम्हारे साथ तभी तक रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे फायदा मिलेगा। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे पेड़ फल होते हैं तो लोग पत्थर मार कर भी फल तोड़ते हैं, लेकिन जब पेड़ सूख जाता है तो कोई उसके पास नहीं जाता। आर्यन को अपने पुराने मित्र याद आए जिन्होंने उसे धोखा दिया था। तीसरी कड़वी सच्चाई, भावनाओं से नहीं, बुद्धि से फैसले लो। चाणक्य बोले, जो व्यक्ति भावनाओं में बहकर फैसले लेता है वह अक्सर पछताता है। उन्होंने आर्य से पूछा, तुमने अपने व्यापार में किसे समय साझेदार बनाया था? आर्यन बोला, अपने सबसे अच्छे दोस्त को। चाणक्य ने कहा, दोस्ती और व्यापार अलग चीज होती है। चौथी कड़वी सच्चाई, समय सबसे ताकतवर होता है। चाणक्य बोला, जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं समझता, समय उसे मिटा देता है। उन्होंने आर्यन को रोज सुबह जल्दी उठने, योजना बनाने और अनुशासन से काम करने की सलाह दी। आर्यन का बदलाव, आर्यन ने चाणक्य की हर बात को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपने ज्ञान को बढ़ाया। उसने व्यापार की पढ़ाई की। उसने गलत लोगों से दूरी बना ली। उसने समय की कदर करना सीख लिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। संघर्ष का समय, कुछ ही महीनों बाद आर्य ने फिर से व्यापार शुरू किया। इस बार उसने पूरी योजना बनाई। शुरुआत में उसे फिर कठिनाइयां आई, कई बार घाटा हुआ, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसे चाणक्य की बात याद आ गई, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन समय में डटे रहते हैं। सफलता की शुरुआत, धीरे धीरे आर्यन का व्यापार चलने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और समझदारी की तारीफ करने लगे। कुछ वर्षों बाद वह तक्षशिला का सबसे सफल व्यापारी बन गया। वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी इज्जत करने लगे। अंतिम मुलाकात, आर्यन फिर से चाणक्य के पास गया और उनके चरणों में झुक गया। वह बोला, आचार्य, आपकी कड़वी सच्चाई ने मेरा जीवन बदल दिया। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, लेकिन वही इंसान को मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, हमें ये कहानी ये शिक्षा देती है कि बिना योजना के कोई भी काम मत करो, हर किसी पर भरोसा मत करो, समय की कीमत समझो, भावनाओं से नहीं, बुद्धि से फैसले लो, कठिन समय में हार मत मानो। तो दोस्तों, ये मोटिवेशन कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट कर कर जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के पास इस कहानी को जरूर